कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है, जो सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। यूपी के पहले दौर में 18 जिलों में जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य पद के लिए 2,21,000 से ज्यादा पदों के लिए 3,33,000 से ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में किस्मत को आजमा रहे हैं। सभी 18 जिलों में वोटिंग जारी है। इनमें अयोध्या, आगरा, कानपुर नगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, प्रयागराज, बरेली, भदोई, महोबा, रामपुर, रायबरेली, सहारनपुर, हरदोई और हाथरस जिले शामिल हैं। इधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर और सपा के कद्दावर नेता आजम खान के रामपुर में भी चुनावी घमासान जारी है। तस्वीरों में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि नियम कायदों को भी यहां पर पालन करता हुआ जनता दिखाई दे रही है। और आज सुबह 7 बजे से ही ये चुनाव माफ कीजिएगा मतदान शुरू हो चुका है, जो कि शाम 6:30 बजे तक चलने वाला है। और कद्दावर नेताओं की साख यहां पर दांव पर लगी हुई है, जो कि जो नतीजे आएंगे उनको देखकर साफ हो पाएगा कि जो प्रचार प्रसार में इतना दमखम दिखाया गया उसका फायदा कितना मिल पाया है दोनों ही पार्टियों को। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ये पहला चरण यूपी में, जहां पर 18 जिलों में मतदान जारी है। जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करती हुई दिखाई दे रही है और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है, ऐसा तस्वीरों को देखकर लग रहा है। और क्या कुछ वहां पर चल रहा है, बात करेंगे इसके लिए एवं संवाददाता अमरीश से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अमरीश, विस्तार से बताएं, दांव पर साख लगी हुई है नेताओं की और जो इतने जिलों में मतदान वहां पर हो रहे हैं, कैसा रुझान देखने को मिल रहा है? बात करें कोरोना काल की, तो इस समय में जनता किस हद तक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है मतदान में? जी बिल्कुल भारती, सबसे पहले तो बता दें कि 4 चरणों में होने वाले इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आज 15 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है, जिसमें 18 जिले कुल हैं, जिसमें 51,176 पोलिंग बूथों पर मतदान होना है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होना है। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल के बीच में चुनाव कराना बहुत आसान तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी जिस तरीके से गांवों का रुझान होता है इन चुनावों पर, क्योंकि यहीं से ब्लॉक प्रमुख होते हैं वो बनते हैं, पंचायत के अध्यक्ष बनते हैं और इसके साथ ही जिला पंचायत सदस्य भी यही से चुनाव द्वारा फिर उसके बाद जो भी जीतता है वो वहां का प्रत्याशी फिर विजेता बनता है। लेकिन इन सब के बीच में जो एक सबसे बड़ी इस बार मजबूरी बन के सामने आई वो थी कोरोना काल के बीच में किस तरीके से चुनाव कराए जाएं। और काफी ऊहापोह के बाद कल जिस तरीके की स्थितियां बनी और हाईकोर्ट का साफ निर्देश आया कि कोविड प्रोटोकॉल के बीच में ही चुनाव कराया जाए, चुनाव की तारीखें जो है वो अब आगे नहीं बढ़ सकती हैं। फिलहाल इन 18 जिलों में भारतीय जिस तरीके से चुनाव है, कुछ बड़े शहर जरूर हैं इनमें और सबसे बड़ा, जैसा कि आपने पहले भी बताया कि योगी जी का खुद का अपना शहर गोरखपुर हो या फिर सोनिया गांधी जी की संसदीय सीट रायबरेली हो या फिर आजम खान की रामपुर, लेकिन इन सब के बीच में अयोध्या, जहां पे पूरे देशवासियों की नजर थी, वहां पे भी आज चुनाव है। और इसके साथ ही ये भी तय है कि इन 18 सीटों पर जो चुनाव है, और कुल मिलाकर जो 75 जिलों का चुनाव होगा, इन कुल 4 चरणों में जो मतदान होना है 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल, ये तय करेगा विधानसभा की सीटें। क्योंकि इस बार सबसे जो एक बड़ी चीज है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और ओवैसी की AIMIM की चुनाव में इस बार प्रत्याशियों को उन्होंने उतारा। ये पहली बार होगा, क्योंकि अभी तक आम आदमी पार्टी का और AIMIM का कोई भी कभी भी ये लोग चुनाव लड़ते नहीं थे। और खास बात, तो दिलचस्प बात ये है कि आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में एक सभासद भी नहीं है। तो ऐसे में उनका चुनाव में उतरना और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का भी अपने प्रत्याशियों का लिस्ट जारी करना, जो कि पहली बार हुआ है सूबे में कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी इस बार उतारे हैं मैदान में। तो एक बड़ा मौका है, सुनहरा अवसर है सभी पार्टियों के लिए। लेकिन कोविड प्रोटोकॉल की जिस तरीके से बात की जा रही है, बहुत जगह ऐसे भी देखने को मिला है जहां पे भीड़ है और भीड़ का आलम इस तरह है कि लोग कोविड का प्रोटोकॉल का बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे हैं भारतीय।
अमरीश, अगर बात की जाए इंटरनल सर्वे की, तो क्या कोई लोकल इंटरनल सर्वे हुआ है क्या? सर्वे के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो दोनों ही पार्टियां कितनी कितनी सीटों पर मजबूती बनाए हुए हैं सर्वे के अकॉर्डिंग? भारतीय ऐसी ग्राम पंचायत चुनाव होता है, इसमें प्रत्याशी बिल्कुल पार्टियां जो है वो अपना रुझान रखती हैं, क्योंकि ये जो सीटें होती हैं इनमें पार्टियां जो होती हैं वो अपना बहुत सोच समझ के उम्मीदवार खड़ा करती हैं, क्योंकि ये बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता होते हैं ये विधानसभा चुनावों में यही इनकी जीत, पार्टियों की जीत की दशा और दिशा तय करते हैं। लेकिन इनमें सबसे बड़ी बात ये कि इस बार जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि कई पार्टियां हैं जिन्होंने चुन चुन के उम्मीदवारों को उतारा है, तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी के रूप में प्रदेश में और देश में इस वक्त मौजूद है। तो ऐसे में जरूर कहीं ना कहीं पलड़ा जो है वो भारतीय जनता पार्टी का ही भागी है। लेकिन जिस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल के बीच में चुनाव हो रहा है और जिस तरीके से इससे पहले भी अभी किसानों ने भी प्रदर्शन किया, जिस तरीके से बेरोजगार छात्रों ने भी प्रदर्शन किया, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उसका फायदा आम आदमी पार्टी को भी मिल सकता है भारतीय। और अमरीश, अगर बात की जाए कोविड प्रोटोकॉल्स की, तो सभी जगह पर आप अपनी नजर बनाए हुए हैं। कहां पर आपको लग रहा है कि स्थिति नियंत्रण में नहीं है, कोविड प्रोटोकॉल्स की कहां पर पालना नहीं हो पा रही है और उसको लेकर क्या कोई कार्रवाई दिखाई दे रही है क्या? जी बिल्कुल, कई जगह ऐसा है, जैसे प्रयागराज में ही हमने देखा, हमने अपने दर्शकों के साथ फोटो भी साझा की कि वहां पे जिस तरीके से बेतरतीब तरीके से लोग खड़े हुए हैं, महिलाएं भी खड़ी हुई हैं और कई ऐसे लोग खड़े हुए हैं कि एकदम बिल्कुल सट के, जैसे 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है, उसकी पालना बिल्कुल नहीं हो रही है। और अभी चुनाव शुरू हुए अभी मात्र 2 घंटे ही हुए हैं, तो अभी और भी ऐसे कई फोटो और विजुअल हमारे पास आएंगे जिनको हम दर्शकों के साथ साझा भी करेंगे। लेकिन फिलहाल अपने चैनल के माध्यम से ये दर्शकों को भी कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा कोविड प्रोटोकॉल बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो दूरी है ये भले ही आज प्रत्याशियों का भविष्य तय करेगी, लेकिन आपके अपने परिवार को भी आपको वोट देने के बाद जाके मिलना है। ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिए कि आप तो वोट देके चले जाएंगे प्रत्याशी के हित में और अहित में आप जो भी फैसला सुनाएंगे, लेकिन उसके बाद अपने घर का हित करना वो आपके हाथ में है। तो 1-2 गज की दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से अभी चुनाव चल रहा है, कई जगह कोविड प्रोटोकॉल की पालना भी की जा रही है, बाकायदा लोगों को 2 गज की दूरी के साथ ही खड़ा किया गया है। लेकिन जहां पालना नहीं हो रही है वहां के फोटो हमारे सामने और हम देख सकते हैं। भारती जी, अमरीश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता अमरीश, फोन लाइन पर जुड़े थे हमारे साथ इस खबर पर अपडेट के लिए, जिन्होंने बताया कि कई जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर कोविड प्रोटोकॉल की पालना नहीं हो रही है, प्रोटोकॉल के दायरे में रहकर मतदान नहीं हो पा रहा है। दर्शकों से एवन टीवी की ये अपील कि प्रोटोकॉल की पालना करें और प्रत्याशी के हित के साथ साथ अपने और अपने परिवार के हित को ध्यान में रखें, अपना हित न भूलें।